हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लो बाइट्स 906। ये हमारी तीसरी वीडियो इस वीडियो सीरीज की, जिसमें मैं बीएनएस डिस्कस कर रहा हूँ। हम हर एक सेक्शन को, हर एक वर्ड को समझेंगे। कई बार क्या होता है ना, हम सेक्शन को कोई भी बेयर प्रोविजन किसी भी एक्ट का जब हम पढ़ रहे होते हैं, कोई ऐसे वर्ड आते हैं जिनकी हमें सेंस तो पता है कि अच्छा किस सेंस में यूज किया गया है, लेकिन उसको एग्जैक्टली उसका मीनिंग क्या है, क्यों, क्या पर्पस था उसका यूज करने का, वो हम ऐसे ही निकल जाते हैं, उसको उतना गौर नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम आगे प्रैक्टिस में जाएंगे या जुडिशरी एग्जाम में उससे अगर कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा तो हम उसको क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। इसी संभावना को, गलत करने की संभावना को दूर करने के लिए मैं हर एक वर्ड को डिस्कस करूंगा, और जो इंपॉर्टेंट सेक्शन होंगे जिनसे जिस तरीके के क्वेश्चन बने हैं वो क्वेश्चंस वीडियो की एंड में मैं आपको दे दूंगा। वहां पे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर मेंशन करना है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना दी हैं, जिसमें पहली वीडियो में मैंने सेक्शन 1 को एक्सप्लेन किया, जिसके अंदर टोटल 6 सब सेक्शन थे। उसके बाद दूसरी वीडियो में डेफिनेशन के ऊपर सेक्शन 2 के ऊपर बना रहा हूँ, जिसमें पहली वीडियो में मैंने आधी डेफिनेशन कवर कर दी थी, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जुडिशरी में। तो इसलिए मैंने ये वीडियो सिर्फ डेडिकेट की है पब्लिक सर्वेंट के लिए। पब्लिक सर्वेंट जो है हमारा सब सेक्शन 28 में मेंशन है, उसके अंदर के तक सब क्लोज हैं। तो हम एक एक क्लोज को समझेंगे और यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वीडियो के एंड में आपको मिल जाएंगे। पब्लिक सर्वेंट मीन्स ए पर्सन फॉलोइंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन नेमली। बेसिकली इस सबसेक्शन के अंदर क्या दिया हुआ है, उनकी ड्यूटीज दी हुई है। बहुत जगह डेजिग्नेशन नहीं दिया कि अच्छा ये पर्सन जो है पब्लिक सर्वेंट होगा। आपको क्वेश्चन की अटेम्प्ट करने की अप्रोच कैसी होनी चाहिए, बेयर प्रोविजन आपको याद होना चाहिए कि क्या क्या ड्यूटीज हैं, क्या क्या डेजिग्नेशन इसके अंदर मेंशन किए गए हैं। उसके बाद आपको एलिमिनेशन मेथड से चलना है। 4 ऑप्शंस होंगे, 4 में से 3 ऑप्शंस ऐसे होंगे जो डायरेक्टली इस बेयर प्रोविजन से मैच कर रहे होंगे। तो आप एलिमिनेशन मेथड से जाओगे तो डेफिनेटली आप करेक्ट कर लोगे। क्लोज ए के अंदर है एवरी कमीशन्ड ऑफिसर इन द आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। देखो, आर्म फोर्सेज के अंदर कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं और नॉन कमीशन्ड और जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं। तो जो भी कमीशन्ड ऑफिसर है, जैसे आर्मी के अंदर लेफ्टिनेंट से शुरू होती है और एयरफोर्स के अंदर फ्लाइंग ऑफिसर से शुरू होती है कमीशन रैंक्स, उससे अबव सारी रैंक्स क्या होती हैं, कमीशन रैंक होती हैं। तो वो सारे ऑफिसर्स जो होते हैं कमीशन ऑफिसर होते हैं, तो वो सब किसके अंदर आ जाएंगे, पब्लिक सर्वेंट के अंदर आ जाएंगे। बी के अंदर है एवरी जज इंक्लूडिंग एनी पर्सन empowered by law to discharge whether by himself or as a member of any body of persons any adjudicatory functions। कहने का मतलब क्या है, जज चाहे अकेला बैठा हो या ग्रुप में बैठा हो, मतलब बेंच हो जजेस की, तो जज और क्या करने के लिए हो, एडजुडिकेटरी फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के लिए हो, तो भी वो क्या होंगे, पब्लिक सर्वेंट होंगे। तो हर एक सेक्शन को वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से याद रखना। पहला क्या है, कमीशन्ड ऑफिसर होने चाहिए। दूसरा में क्या है, जज और एडजुडिकेटरी ऑफिसर्स जो होंगे वो सब किसके अंदर आएंगे, पब्लिक सर्वेंट के अंदर आएंगे। थर्ड है एवरी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, एवरी ऑफिसर ऑफ ए कोर्ट इंक्लूडिंग ए लिक्विडेटर, रिसीवर और ए commissioner whose duty it is as such officer to investigate or report on any matter of law or fact, or to make, authenticate or keep any document, or to take charge or dispose of any property, or to execute any judicial process, or to administer any oath, or to interpret or to preserve order in the court, and every person specially authorized by a court to perform any of the such duty। देखो, कोर्ट के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, जिसमें जो भी कोर्ट का ऑफिसर होगा वो क्या होगा, पब्लिक सर्वेंट होगा। मेन जो इसके अंदर वर्ड्स मेंशन किए गए हैं कि एवरी ऑफिसर इंक्लूड लिक्विडेटर, रिसीवर और कमिश्नर। पहले मैं इन 3 वर्ड को बताता हूँ कि लिक्विडेटर कौन होता है। जब भी देखो आपने कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखी है कहीं पे, या किसी लोन के साथ में आपने प्रॉपर्टी अटैच कर रखी है, आप लोन नहीं चुका पा रहे हो, या कोई कंपनी जो इंसॉल्वेंट होगी, जो उसकी प्रॉपर्टी होगी, डेट को जब क्लियर करना होता है तो उसकी प्रॉपर्टी को बेचा जाता है। तो कोर्ट क्या करता है, एक लिक्विडेटर अपॉइंट करता है, जो क्या करेगा, बेच करके सारी प्रॉपर्टी को, लिक्विडेट करके प्रॉपर्टी को डेटर का जो है कर्जा चुका देगा। तो ये होता है लिक्विडेटर। तो वो भी क्या होगा उस टाइम पे, जब कोर्ट उसको अपॉइंट करेगा तो पब्लिक सर्वेंट होगा। रिसीवर कौन होता है, एक प्रॉपर्टी है जो प्रॉपर्टी इन सूट है, मतलब आपने किसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई सूट फाइल कर रखा है, अभी तक उसके ऊपर फाइनल कोई जजमेंट नहीं आई है, लेकिन उस प्रॉपर्टी को मेंटेन तो करना पड़ेगा। उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसको मेंटेन करना पड़ता है प्रॉपर्टी को, अदरवाइज प्रॉपर्टी का नेचर क्या है,
वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो प्रॉपर्टी उस तरीके की रहेगी नहीं। सपोज करो कोई फैक्ट्री है, उसको मेंटेन तो करना पड़ेगा, तो कोर्ट क्या करता है, रिसीवर जो है अपॉइंट करता है उसको पूरे को प्रॉपर्टी इन सूट को मेंटेन करने के लिए। एक होता है कमिश्नर, an individual appointed by the court to perform a specific duty such as gathering evidence, conducting inquiry और managing a particular aspect of a case। किसी भी पर्टिकुलर केस के रिगार्डिंग एविडेंस को गैदर करना है, इंक्वायरी कोई कंडक्ट करनी है, तो उसके लिए कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है। आई होप आपको तीनों वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे कि ये कब पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन के अंदर आ जाएंगे। अब देखो इनकी ड्यूटीज क्या थी, ये सारे जो ऑफिसर्स है कोर्ट के, इनकी ड्यूटी क्या है, या तो वो ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट क्या कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, कोई रिपोर्ट बना रहे हो किसी भी मैटर ऑफ फैक्ट के ऊपर या फिर लॉ के ऊपर, और टू मेक ऑथेंटिकेट, रिपोर्ट को क्या कर रहे हो, रिपोर्ट या इन्वेस्टिगेशन को क्या कर रहे हो, बना रहे हो, टू मेक, और ऑथेंटिकेट, ऑथेंटिकेट का मतलब होता है वेरीफाई करना, जैसे नोटरी है उसको वेरीफाई करता है, तो क्या हो गया ऑथेंटिकेट, और कीप एनी डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को हो सकता है रख रखाव करो, रिकॉर्ड रूम हो, और टू टेक चार्ज और डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, और टू एग्जीक्यूट एनी जुडिशियल प्रोसेस, किसी भी जुडिशियल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में हेल्प कर रहे हो, और टू एडमिनिस्टर एनी ओथ, ओथ देने में हेल्प कर रहे हो, और टू इंटरप्रेट, इंटरप्रेट कर रहे हो किसी भी बेयर प्रोविजन को, और टू प्रिजर्व ऑर्डर इन द कोर्ट एंड एवरी पर्सन स्पेशली ऑथराइज बाय कोर्ट, और या फिर कोई भी स्पेशली ऑथराइज पर्सन जो है कोर्ट के द्वारा, वो भी किसके अंदर आ जाएगा, पब्लिक सर्वेंट के अंदर आ जाएगा। देखो डेफिनेशन बहुत बड़ी है, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से अगर याद रखना है तो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट करके याद रख सकते हो। मैं एक एक वर्ड इसलिए बता रहा हूं ताकि कोई भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाए, या आगे आपके एग्जाम के अलावा आगे प्रैक्टिस में अगर आपको जरूरत हो तो भी आप प्रोविजंस को इंटरप्रेट कर पाओ अपने अकॉर्डिंग कि क्या क्या इसके अंदर, इसका एक वाइड एम्पलीट्यूड है, क्या क्या पब्लिक सर्वेंट के अंदर आता है। अब नेक्स्ट है एवरी असेसर और मेंबर ऑफ ए पंचायत असिस्टिंग ए कोर्ट और पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट को या तो कोर्ट को असिस्ट कर रहे हो, कौन दो लोग पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आएंगे, जो या तो कोर्ट को असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई मदद कर रहे हैं किसी केस में, या तो पब्लिक सर्वेंट को हेल्प कर रहे हैं। कौन कौन? असेसर। असेसर कौन होता है? एन असेसर इज ए पर्सन हु इज कॉल्ड अपॉन टू प्रोवाइड एक्सपर्ट एडवाइस। देखो जज जो होता है उसके पास लॉ का तो नॉलेज होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि उसको हर एक फील्ड का एक वाइड एम्पलीट्यूड नॉलेज हो, और कोई भी जुडिशियल डिसीजन अगर लेना है तो उसको बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है। सपोज करो कोई हैंड राइटिंग एक्सपर्ट है, वो कोर्ट का असेसर होगा, कोई डॉक्टर है वो भी कोर्ट का असेसर होगा। तो इसी तरीके से असेसर्स बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो क्या कर रहे हो, असिस्ट कर रहे हो कोर्ट को या फिर किसी एक पब्लिक सर्वेंट को, तो वो भी क्या होंगे, पब्लिक सर्वेंट होंगे। या फिर मेंबर ऑफ ए पंचायत, कोई भी मेंबर जो पंचायत का मेंबर है वो जो कोर्ट को असिस्ट करे या तो पब्लिक सर्वेंट को असिस्ट करे, तभी क्या होंगे, वो पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन के अंदर आएंगे। ये क्लोज डी के अंदर है। अब ई है एवरी आर्बिट्रेटर और अदर पर्सन। देखो पहला हमने देखा था जज कब होते हैं, पब्लिक सर्वेंट। अब यहां पे क्या है, आर्बिट्रेटर पब्लिक सर्वेंट में होते हैं। एवरी आर्बिट्रेटर और अदर पर्सन टू whom एनी cause or matter has been referred for decision or report by any court or by any other competent authority। देखो जब भी आर्बिट्रेटर को कोई मैटर पे डिसीजन लेना हो या फिर किसी मैटर के ऊपर रिपोर्ट बनानी हो, तो वो भी क्या होगा, पब्लिक सर्वेंट होगा। Every person who holds any office by virtue of which he is empowered to place or keep any person in confinement। बेसिकली जो पर्सन किसी पर्सन को क्या कर सके, कन्फाइन कर सके, उसके पास ये अथॉरिटी हो, जैसे जेलर हो गया, ये सब क्या है, जैसे पुलिस कस्टडी में किसी पर्सन को रखा जाता है तो पुलिस हो गई, ये सब क्या होंगे, पब्लिक सर्वेंट होंगे। अब नेक्स्ट है जी, एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू प्रिवेंट ऑफेंसेज। देखो प्रिवेंट ऑफेंसेज कौन प्रिवेंट करता है, पुलिस ऑफिसर जो है वो प्रिवेंट करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि पुलिस जो है वो क्या होंगे, पब्लिक सर्वेंट होंगे। टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑफेंस, या तो इंफॉर्मेशन दे ऑफेंस की, किसको, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को या जजेस को। टू ब्रिंग ऑफेंडर्स टू जस्टिस, जस्टिस उनको पकड़ के ला करके जस्टिस दिलाने में हेल्प करे वो। और टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी और कन्वीनियंस, और जो पब्लिक हेल्थ को, सेफ्टी को, इन सब चीजों को भी प्रोटेक्ट करे। यहाँ पे डॉक्टर जो है, पब्लिक जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं, वो सब किस चीज के अंदर आ जाएंगे, पब्लिक सर्वेंट के अंदर आ जाएंगे।
अब एच है, एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो प्रॉपर्टी को रख सकता है, उसको एक्सपेंड कर सकता है, उसको डिस्पोज कर सकता है। वो सारे फंक्शंस जो परफॉर्म करता है वो भी क्या होगा, पब्लिक सर्वेंट होगा। अब नेक्स्ट है जे, एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच ही इज एम्पावर्ड टू प्रिपेयर, मतलब हर एक वो ऑफिसर जिसको ये एम्पावरमेंट दी है कि क्या कर सकता है, वो प्रिपेयर करेगा, पब्लिश करेगा, मेंटेन करेगा या रिवाइज करेगा किसको, इलेक्टोरल रोल को। बेसिकली जो इलेक्शन कमीशन और उसके अंदर जो भी सारे ऑफिसर्स आएंगे वो किसके क्या इसमें जो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन के अंदर कवर हो जाएंगे। बेसिकली जो इलेक्शन को कंडक्ट करते हैं, इलेक्टोरल रोल को मेंटेन करते हैं, रिवाइज करते हैं, वो सारे फंक्शंस जो परफॉर्म करते हैं वो क्या होंगे, पब्लिक सर्वेंट होंगे। अब है के, एवरी पर्सन, इसके अंदर बहुत सारे और सब डिविजन्स है। के, एवरी पर्सन नंबर वन in the service or pay of the government or remunerated by fees or commissions for the performance of any public duty by the government। गवर्नमेंट के द्वारा जिनको सर्विस पे रखा गया है, जिनको पेमेंट गवर्नमेंट देती है, रेम्यूनरेशन गवर्नमेंट देती है, वो सब क्या होंगे, पब्लिक सर्वेंट होंगे। इसकी एक बहुत वाइड एम्पलीट्यूड है इस डेफिनेशन का, इसमें सारे पब्लिक गवर्नमेंट ऑफिसर्स आ जाएंगे। इन द सर्विस और पे ऑफ ए लोकल अथॉरिटी, अब बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हो सकते हैं या ऐसे कर्मचारी हो सकते हैं जिनको लोकल अथॉरिटीज ने एम्प्लॉयमेंट दे रखा हो और वो उसके अंडर में काम कर रहे हो, तो वो भी क्या होंगे, पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आ जाएंगे। और लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन जो है हमें बोरो करनी है कहाँ से, क्लोज 31 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ जनरल क्लोजेज एक्ट 1897। 1897 जनरल क्लोजेज एक्ट ऐसा है जिसमें जो कहीं भी डेफिनेशन नहीं दे रखी है जिसकी, उसको वहां पे डिफाइन कर रखा है। वो इसीलिए इसी पर्पज से बनाया गया है ताकि अगर कोई वर्ड जो हमें समझ में ना आ रहा हो कि किस सेंस में यूज किया गया है लीगल लैंग्वेज में, तो वहां उसको डिफाइन किया गया है, तो वहां से हम उसका मीनिंग बोरो कर लेंगे। अब इसके अंदर बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस हैं, जैसे एक्सप्लेनेशन ए, पर्सन फॉलोइंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन मेड इन दिस क्लोज आर पब्लिक सर्वेंट वेदर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट और नॉट। जो भी इस डिस्क्रिप्शन के अंदर पब्लिक सर्वेंट्स हैं, भले ही उनको गवर्नमेंट ने ना एम्प्लॉय किया हो, मतलब उनको डायरेक्टली अपॉइंट गवर्नमेंट ने नहीं किया है, तो भी वो किसके अंदर आएंगे, पब्लिक सर्वेंट के अंदर आएंगे। कहने का मतलब ये है कि उनका फंक्शन हमें देखना पड़ेगा, ना कि कौन उनको अपॉइंट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। बी, एक्सप्लेनेशन नंबर बी है, एवरी पर्सन हु इज इन एक्चुअल पोजेशन ऑफ द सिचुएशन ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट, whatever legal defect there may be in his right to hold that situation is a public servant। इस एक्सप्लेनेशन को इंक्लूड करने का पर्पज क्या है, सपोज करो कि आपने बहुत सारे फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए, आपने पुलिस भर्ती क्लियर किया और आप एज एन सब इंस्पेक्टर अपॉइंट हो गए। हम ये नहीं देखेंगे कि आप में जो होल्ड करने का राइट आपका नहीं है उस ऑफिस को, आप एक्चुअल उस सिचुएशन में पब्लिक सर्वेंट माने जाओगे क्योंकि आपने उस ऑफिस को पजेस कर रखा है। भले ही आपकी जो अपॉइंटमेंट है उसके अंदर लीगल डिफेक्ट हो, भले ही आपका राइट नहीं बनता है उसको होल्ड करने का, लेकिन उस टाइम पे आपको एक पब्लिक सर्वेंट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन नंबर बी है। अब एक्सप्लेनेशन नंबर सी है, इलेक्शन means any election for the purpose of selecting members of any legislative, municipal or other public authorities। देखो एक्सप्लेनेशन क्यों ऐड की जाती है किसी भी सेक्शन के अंदर, ताकि उसको और क्लैरिटी से समझाया जा सके। तो इसके अंदर जब हमने इलेक्शन का जो हमने देखा था कि इलेक्टोरल रोल को मैनेज जो करेगा वो सब किसके अंदर आएंगे, पब्लिक सर्वेंट के अंदर आएंगे। तो इलेक्शन कौन से इलेक्शंस, तो यहीं पे उस वर्ड को, इलेक्शन वर्ड को एक्सप्लेन किया कि कौन से इलेक्शन, भले ही लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए हो या लेजिस्लेटिव के लिए हो, म्यूनिसिपल के लिए हो या फिर अदर पब्लिक अथॉरिटी, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी के लिए जहां पे इलेक्शन हो रहा है वो इलेक्शन, उस वर्ड का इलेक्शन का मतलब वो है। ऐसा नहीं सिर्फ लोकसभा के इलेक्शंस या किसी और पर्टिकुलर एक इलेक्शंस की बात हो रही है, जनरल इलेक्शन, कोई भी इलेक्शंस जो हो रहे हैं, ठीक है। और अदर पब्लिक अथॉरिटी ऑफ वट एवर करेक्टर द मेथड ऑफ सिलेक्शन विच इज बाई और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। ठीक है, कोई भी इलेक्शंस जो किसी पब्लिक अथॉरिटी के लिए हो रहे हो, लेजिस्लेटिव के लिए हो रहे हो या फिर म्यूनिसिपल के लिए हो रहे हो। अब आगे है इलस्ट्रेशन, और इसको इलस्ट्रेट किया गया है एक एग्जाम्पल के द्वारा। इलस्ट्रेशन होता है एग्जाम्पल्स, जो एग्जाम्पल लेजिस्लेटिव बॉडी
जब एक्ट बना रही होती है उस टाइम पे देती है, ताकि और अच्छे से क्लैरिटी आए सेक्शन को समझने के लिए और कोई भी लैक्यूना ना रहे, तो उसको इलस्ट्रेशन बोलते हैं। तो इलस्ट्रेशन दी गई इसमें, जैसे कि एक म्यूनिसिपल कमिश्नर, कि एक म्यूनिसिपल कमिश्नर जो है वो एक पब्लिक सर्वेंट है। मैं एक बार फिर से पूरे सेक्शन को समराइज कर देता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्शन था ये। तो इसके क्लोज ए के अंदर है कमीशन्ड ऑफिसर्स इन आर्म फोर्सेस। आप समझ गए होंगे कमीशन्ड ऑफिसर क्या है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आगे उसके लिख लेना आप, ताकि आपको अच्छे से वो मेमोराइज हो सके, क्योंकि बड़ा सेक्शन याद नहीं कर पाओगे, बड़ी पूरी लेंथ याद नहीं कर पाओगे बेयर प्रोविजन की। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से हमेशा कोशिश करो कि जो प्रोविजन है उसको कैसे आप रिड्यूस करके एक वर्ड से उसको याद कर सकते हो। तो कमीशन्ड ऑफिसर पहले के लिए हो जाएगा। दूसरे के लिए क्या, जज एंड एडजुडिकेटरी ऑफिसर्स। तीसरा क्या है, ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। चौथा क्या है, असेसर एंड पंचायत मेंबर्स असिस्टिंग कोर्ट और पब्लिक सर्वेंट। पांचवा क्या है, आर्बिट्रेटर्स। जो भी आर्बिट्रेटर्स हैं वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे, पब्लिक सर्वेंट के अंदर आ जाएंगे। छठा क्या है, पर्सन्स एम्पावर्ड टू कन्फाइन अदर, जैसे जेलर है वो सब किसके अंदर आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ठीक है, प्रिवेंटिंग ऑफेंसेस जैसे, और या फिर पब्लिक वेलफेयर में कोई उनका योगदान है तो वो सब किसके अंदर आएंगे, पब्लिक सर्वेंट के अंदर आएंगे। गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैंडलिंग गवर्नमेंट प्रॉपर्टी और फाइनेंसेस। गवर्नमेंट ऑफिसर्स जिनका काम क्या है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को हैंडल करना या तो उनके फाइनेंस को हैंडल करना। फिर क्या है, ऑफिसर्स मैनेजिंग लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, जैसे म्यूनिसिपैलिटी है, ये सब किसके अंदर आएंगे, पब्लिक सर्वेंट के अंदर। और इलेक्शन ऑफिसर्स, जो भी इलेक्शन को मैनेज करते हैं वो सारे ऑफिशियल्स जो किसके अंदर आ जाएंगे, पब्लिक सर्वेंट के अंदर आएंगे। गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज और लोकल अथॉरिटीज के एम्प्लॉयज किसके अंदर आएंगे, इस के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारे फिर एक्सप्लेनेशंस थी और इलस्ट्रेशन थी, वो आपको याद रखनी। जैसे म्यूनिसिपल कमिश्नर इज ए पब्लिक सर्वेंट, वो क्या होगा, एक पब्लिक सर्वेंट होगा। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मैंने इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, और आप सारा कंटेंट जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप नाम से भी टेलीग्राम चैनल को सर्च कर सकते हो, लोबाइट 906। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हो, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के एंड में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दूंगा, जिस क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।